डे 2 स्टेट ऑफ माइंड। तो डे 1 में जो हमने बात की है वो अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देख लो और फिर ये डे 2 की वीडियो देखो। टॉपिक सेम है, स्टेट ऑफ माइंड। तो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से किचन में काम करना बहुत डेंजरस है। ठीक है, कई कुकर फटने के केसेस आपने सुने होंगे, कई गैस फटने के केसेस आपने सुने होंगे, किचन में आग लगने के केसेस तो इंडिया में कॉमन ही है। और नाइफ होती है, कई बार शार्प नाइफ है तो उससे हाथ कट जाता है, कई बार शार्प नाइफ नहीं है, ब्लंट है, तो उससे जोर लगा के कुछ काटने से उससे हाथ कट जाता है। ठीक है, तो किचन में अलग अलग तरह के बहुत सारे छोटे छोटे यूटेंसिल्स है जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं अगर ठीक से यूज़ ना किए जाए। ठीक है, और किचन में गर्म चीज़ें बनती हैं तो हाथ सड़ने का डर रहता है। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए रिकमेंडेड है कि आप खाना हमेशा किसी ऐप से मंगवाया करो बजाय अपने घर में खुद बनाने के। आपको कुछ इसमें समझ आ रहा है स्टैटिस्टिक्स क्यों चाहिए होते हैं हमें? स्टैटिस्टिक्स एक नंबर है। अगर मैं इस वक्त कुछ भी वर्ड्स ऐड कर दूं 1 करोड़ लोगों के घर में ये प्रॉब्लम हुई तो वो गलत नहीं होगा। पर कौन क्रिएट करेगा? जो चाहेगा कि आप ये प्रॉब्लम को देखो, इसलिए प्रॉब्लम के साथ रिलेट करो और इसलिए जो आइडिया सोल्यूशन बेचा जा रहा है वो खरीद लो। तो अगर आपने ये आइडिया खरीद लिया तो आप फंस गए। ठीक है, इसको कंट्रास्ट करते हैं या इसको रिलेट करते हैं हर चीज़ के साथ लाइफ में। जॉब करना मुश्किल है, जॉब में एक बॉस होता है, ठीक है, जो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी मांगता है, हर चीज़ पे सवाल करता है, आप आंसर नहीं दे पाते, आप फंस जाते हो। ठीक है, बिजनेस बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, डेली हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चैलेंजेस ही चैलेंजेस। ठीक है, तो हर चीज़ में चैलेंजेस हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हैं, हर काम में चैलेंजेस हैं। इन्वेस्टमेंट, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें चैलेंज है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसमें चैलेंजेस प्रॉब्लम्स नहीं है आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक आदमी बाहर काम करने जा रहा है वो भी सेम डेंजरस सिचुएशन में है जो एक आदमी घर बैठ के काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें कि जब आप प्रॉब्लम्स को देख के डर जाते हो, रुक जाते हो, ये प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम्स को देख के सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हाँ इस काम में ये एक्स वाई जी चैलेंजेस होते हैं, इसके बावजूद भी मुझे इनको ओवरकम करना है। मैथ्स टफ है पर मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज है वो अप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल आएंगे। हर जॉब, हर बिजनेस में कुछ स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। आप वो स्किल्स सीख लो तो आप उसमें मास्टर बन जाओगे। एक सेल्समैन को अलग स्किल्स चाहिए होती है, एक बिजनेसमैन को अलग एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स चाहिए होती हैं, एक जॉब करने वाले को अलग स्किल सेट चाहिए होता है, एक प्रोफेशनल को अलग चाहिए होता है। आपको उस स्किल की मास्टरी चाहिए। उस स्किल की मास्टरी का क्या मतलब है कि उसमें जो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं उसको आप हैंडल करना सीख जाते हो। आप जितना आराम से, ईज से उसको हैंडल करने लग जाते हो उतना ज़्यादा वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पैसा कमाना मुश्किल है? ठीक है, हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ माइंड। फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लियर किया कि कैसे आपके स्टेट ऑफ माइंड को एक आइडिया सेल किया जाता है अपना प्रोडक्ट सर्विस बेचने के लिए। और अगर आप उसमें फंस गए, प्रोडक्ट सर्विस से प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से फंस गए कि आप यही मानने लग गए मेरे बस की नहीं है, किचन में काम करना मेरे तो बस का ही नहीं है, बाहर जाके जॉब करना मेरे तो बस का ही नहीं है, ये करना मेरे तो बस का ही नहीं है। ये फंसना, ये प्रॉब्लम है। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड में काम करो कि हाँ प्रॉब्लम्स देखने में, ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो स्किल्स सीख के उनको ओवरकम करोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक इमेजिनेशन की स्किल है। अभी कुछ बात कर रहा था मैं अपनी वाइफ से रैपिडो बुकिंग के बारे में, तो मैं अपनी वाइफ से कह रहा था मैं रैपिडो में बुक करता हूँ, मेरे अक्सर स्कूटी ही आती है क्योंकि मेरे को स्कूटी में पीछे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, और वो बता रही थी कि वो जब बुक करती है रैपिडो तो बाइक ही आती है, उसको बाइक अनकंफर्टेबल लगती है, मोटरसाइकिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बुक कर रहे हैं कोई चीज़, उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड टिल्ट किस तरफ ज़्यादा है। मैं जो चीज़ ज़्यादा बिलीव करता हूँ वैसे ही चीज़ें सामने आएंगी। मैं मानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो आराम से मिल जाता है, मज़े से, बिना परेशान हुए। इसलिए मैं नॉर्मली मज़े से जो चीज़ें करता हूँ वो एग्जीक्यूट हो जाती है।
कई बार रैपिडो में दिखा बाइक रहा होता है, बंदा स्कूटी लेके आ जाता है कि भाई मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं स्कूटी ले आया किसी की। तो ये सब इसलिए होता है कि स्टेट ऑफ माइंड कहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने अभी पॉइंट छेड़ा था, पैसा कमाना मुश्किल होता है, ये स्टेट ऑफ माइंड है या फैक्ट है? ठीक है, पैसा कमाना मुश्किल है, क्या ये स्टेट ऑफ माइंड है या एक फैक्ट है? अगर आप इसको एज फैक्ट देखते हो कि भाई सच में मुश्किल है, आप देख लो आसपास कितना मुश्किल है, इंडिया में देख लो कितने गरीब लोग हैं, कितनी ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो आपने फैक्ट बनाया एक चीज़ को और आप उस जाल में फंस गए, क्योंकि फैक्ट जो है बाहर है, आप कंट्रोल नहीं करते फैक्ट्स को, ये तो दिख ही रहा है ना सब जगह। ठीक है ना, और आप उस जाल में फंस गए। इसका ऑपोजिट क्या है? जैसे ही मैंने इसको माना पैसा कमाना मुश्किल एक स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड है, मैं पहले मानता हूँ। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में क्या सीखा था? एज्यूम एंड फील। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी और आपने मेरे से वो मेडिटेशन रूटीन की भी ऑडियो ली और आपने सुबह शाम प्रैक्टिस किया, तो आज आप सेकेंड वीक में ना बहुत क्लियर हो गए स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, कि मैं मानता हूँ। ठीक है, आई एज्यूम, मैं मानता हूँ, मानना क्या है? एज्यूम करना। मैं एज्यूम करता हूँ और मैं फील भी करता हूँ तहे दिल से पैसा कमाना मुश्किल है। जो इंसान ये बिलीव करता है कि पैसा कमाना मुश्किल है और जो इंसान ये मानता है, वो बाय डिफॉल्ट बाहर जाके अगर कोई पैसा कमाने की हरकत करेगा तो वो मुश्किल काम ही चूज करेगा। कौन सा काम? काम मुश्किल है नहीं, इस पर फर्क नहीं पड़ता। उसको जो काम मुश्किल लगता है वो काम चूज कर लेगा बाहर जाके। सपोज उसको नौकरी करना मुश्किल लगता है तो वो वही जॉब में घुस जाएगा। उसको जो बिजनेस मुश्किल लगता है वो वही काम में घुस जाएगा। उसको कोई आसान सा बिजनेस बता दिया जाएगा ना, वो बोलेगा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू। सुनी हुई अपने स्टेटमेंट, टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना आसान थोड़ी ना, ऐसे आराम से पैसा कमा लिया तो ऐसे थोड़ी ना होता है। वो मानेगा ही नहीं और वो मानता नहीं, इसलिए वो काम करेगा ही नहीं जिसमें आराम से पैसा आ जाए। वो मानता है पैसे कमाना मुश्किल और वो काम ही वही चूज करेगा जिसमें उसको मुश्किल हो पैसा कमाने में, और फिर वो थक के बोलेगा देखा, मैंने बोला था ना पैसे कमाना मुश्किल है। उसने जो बोला, उसने जो माना वो सच है उसके लिए, क्योंकि उसने चूज ही वही काम किया। और एक इंसान है जिसको घर में माहौल से या ऐसी वीडियो से या कहीं से एक माइंडसेट मिल गया कि पैसा कमाना मुश्किल है, एक माइंडसेट है, बिलीफ है। क्यों बिलीफ बना? मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से। ठीक है, सपोज मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो होगा क्या? अगर इतना पैसा आ भी गया तो गायब हो जाएगा, कोई कोर्ट केस आ जाएगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, पर यहाँ से आप वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है आप जो भी दिल से फील करते हो, आप जो भी दिमाग से सोचते हो, इन दोनों को कंबाइन करके जो भी आप बिलीव करते हो और उसके अकॉर्डिंग जो आप एक्शन लेते हो, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप खुद पहले तो फीलिंग्स कैसी रखते हो? डर, बड़ा मुश्किल, पता नहीं कैसे होगा। ये फीलिंग्स के साथ आप थॉट्स भी इसके रिलेटेड ही रखते हो, वही थॉट्स कैप्चर करोगे जो इन फीलिंग्स को जस्टिफाई करेगा। डरना तो ठीक ही है ना, दिक्कत तो है ही है ना, ये तो फैक्ट ही है ना कि दिक्कत है। और जैसे ये बोला कि ये तो फैक्ट ही है ना कि दिक्कत है, तो आप फंस गए, क्योंकि फैक्ट तो बाहर है, आपके कंट्रोल में नहीं। ये तो स्टेट ऑफ माइंड है ना मेरा कि दिक्कत है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि दिक्कत है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि प्रॉब्लम है, मैं अच्छे फीलिंग्स में नहीं रह रहा हूँ। तो मैं अगर पहले मेडिटेशन रूटीन करके मॉर्निंग इवनिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट डे 1 की वीडियो में सजेस्ट की थी, या आप मेरे से मांग भी सकते हो, और आप अगर अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेते हो, आई फील गुड, कितनी देर? हर वक्त, कम से कम 24 घंटे आपको अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा, ताकि जो चाहिए वो मिल जाए। आपको ये चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो वो यहाँ आ जाएगी। कम से कम 24 आवर्स पॉजिटिविटी स्टेट ऑफ माइंड, फीलिंग्स भी पॉजिटिव, अच्छी वाली फीलिंग्स, थॉट्स भी पॉजिटिव, अच्छे वाले थॉट्स। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जो बिलीव, अच्छे वाले बिलीव्स और एक्शन। कोई मेरे से बोल रहा था ऑफिस में कि यार सैलरी लेट आ रही है, आप इतना काम क्यों करते रहते हो, अभी भी जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी क्यों कर रहे हो? तो मेरा आंसर था कि सैलरी लेट आ रही है ना, इसकी वजह से मैं अपने काम करने की आदत खराब कर लूँ। सपोज करते हैं मैं यहाँ नहीं कहीं और पहुँच गया, अब यहाँ क्योंकि सैलरी लेट आ रही थी, मैंने काम करने की आदत खराब कर ली, अपनी प्रैक्टिस खराब कर ली। अब मैं कहीं और गया हूँ, हो सकता है ज़्यादा सैलरी मिल रही हो,
पर मैं उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने आदतें खराब कर ली, बैठ के गप्पे मारना, गॉसिप करना, कंपनी की बुराइयां करना। तो अब मेरी आदतें ही खराब हो गई। अब मैं जहाँ पे मेरे को कोई ज़्यादा पैसे दे भी रहा होगा वहाँ पे भी पहुँच गया तो वहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरा रुकना ही वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी आदत क्यों खराब करूं? कंपनी अपना काम ठीक कर रही थी, नहीं कर रही थी, मैं अपनी आदत क्यों खराब करूं? तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करता हूँ। मुझे चैलेंजेस दिखे, चैलेंजेस होने में, दिखने में, ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स अपग्रेड कर लेना, ठीक है, वैसा सोचना सीख जाना, वैसे फील करना सीख जाना, वैसे बिलीव करना सीख जाना, और फिर एक्शंस भी वैसे लेना सीख जाना। ये सब जो मेरे कंट्रोल में है ना, मैं खाली यहाँ पे काम करता हूँ। तो फिर से पॉइंट आते हैं, क्या पैसा कमाना मुश्किल है? फील क्या करते हो आप? अगर आप अभी भी फील करते हो ना हाँ है, तो पहले तो इस फीलिंग में काम करना पड़ेगा ना। आप मानते हो, एज्यूम करते हो हाँ है तो है, इसको चेंज करना है ना, इसको चेंज अपने अंदर करना है, इससे बाहर का भी कोई रिलेशन नहीं है। क्या इस टाइम इंडिया में बहुत सारे करोड़पति हैं? क्या इस टाइम में जॉब्स में, क्या बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं? क्या इस टाइम सब कुछ है? नंबर्स कैलकुलेट कर लोगे, नंबर्स तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एक नंबर है, वो आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसको इन्फ्लुएंस करते हो। ठीक है, जिस चीज को आप जैसे देखते हो वो चीज वैसे बदल जाती है उसी टाइम। तो आप खाली एक चीज को कंट्रोल कर रहे हो, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, इसके अलावा और किसी चीज पे कोई एक्टिविटी आप कर ही नहीं रहे। स्टेट ऑफ माइंड, पैसा कमाना मुश्किल है, इसका ऑल्टरनेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या हो सकता है? पैसा कमाना मुश्किल है का, पैसा कमाना मुश्किल है का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, पैसा कमाना आसान है। अब क्या होगा, जो इंसान को स्टार्टिंग से, बचपन से, या जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो समझ गया इस बात को, वो ये मान गया और करने लग गया कि पैसा कमाना आसान है, उसके बाद वो अपनी स्किल सेट देखेगा, मुझे क्या करने में मजा आता है, कौन से काम मेरे को आसान लगते हैं, कौन से कामों में मेरा इंटरेस्ट बनता है। वो जानबूझ के अनलिमिटेड तरीके हैं ना पैसे कमाने के आज की डेट में। कितने सारे प्रोफेशन है, कितनी सारी जॉब चॉइसेस है, कितने सारे बिजनेसेस है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप मानते हो पैसे कमाना आसान है, इसलिए आप वैसी स्किल्स सीखने लग जाते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वैसी चीजों से पैसे कमाना शुरू कर देते हो, तो आपके लिए पैसे कमाना आसान हो जाता है। और क्योंकि आप कंफर्टेबली अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हो, इसलिए आप खुश रहते हो। ठीक है, आप ज्यादा परेशान नहीं होते लोगों की बातों से, लोगों के कंफ्यूजिंग थॉट से, लोगों के डाउट से। वो उनके डाउट है, आप देखते हो कि हाँ इस नजरिए से देखें तो चीजें खराब हैं, मैं इस नजरिए से पहले देखा करता था, मुझे पता है कि ऐसे देखने से कितनी तकलीफ होती है अपने अंदर, इसलिए अब मैं ये तरीके से चीजों को नहीं देखता। तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, और मैं पुराने पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज जरूर करता हूँ जब लोग बातें करते हैं ये मुश्किल है, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हाँ, इस स्टेट ऑफ माइंड से देखोगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप देखोगे स्टेट ऑफ माइंड, पैसा कमाना मुश्किल है आसान है, पहले आपका स्टेट ऑफ माइंड है। आप हर रोज सुबह शाम मेडिटेट करके अपनी फीलिंग्स 24 आवर्स पॉजिटिव रखते हो, फिर आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू होते हैं, बड़े सारे छोटे छोटे आइडियाज। क्या छोटे छोटे आइडिया? जैसे कि मेरे को याद है एक टाइम पे मैं दिन में सोया करता था, सैटरडे संडे में सोया ही रहता था, छुट्टी है तो सोए रहो, और कुछ करता ही नहीं था। तो जैसे ही मैंने एक सैटरडे संडे चूज किया, छुट्टी है ना, सुबह से शाम तक नेविल गोडार्ड को सुना, हर वक्त कुछ भी नहीं तो मैं बस वही सुनी ही जा रहा हूँ, सुनी ही जा रहा हूँ और सुनी ही जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने अगले दिन से छोटे छोटे आइडियाज आने शुरू हुए, जैसे मैं दिन में सोऊंगा ही नहीं, जैसे मैं अब से ये करा करूंगा, या मैं अब जो भी आइडियाज आ रहे थे वो मैंने करने शुरू कर दिया। अब कई, मतलब पता नहीं कितना टाइम हो गया मैं सोता ही नहीं हूँ दिन में। ठीक है, क्यों? मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया तो आइडियाज आए, उन आइडियाज को मैंने एक्शन में कन्वर्ट किया, और फिर चीजें चेंज हो गई। अब हो क्या रहा है कि जो चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने से वो ही चीजें आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, अभी चैलेंज ही यही है कि स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, या सेकंड चैलेंज हो सकता है बॉडी ही नहीं सपोर्ट कर रही, न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो स्टेट ऑफ माइंड के लिए आप मेरी वीडियोस प्लस रिकमेंडेड नेवल गोडार्ड, या हिंदी में कुछ सुनना है इंडियन कुछ, तो मितेश खत्री, इंदू खत्री, इनको आप सुन सकते हो। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड के लिए
अपने न्यूट्रिशन हेल्थ के ऊपर काम करना है तो मेरी वाइफ अमृत वो आपको हेल्प कर सकती है। उसने पहले हम सबकी हेल्थ ठीक करी घर में। ठीक है, मेरे फादर को डायबिटीज़ का इशू था, ओवरवेट थे, वो उनका नॉर्मल आया। हमारे रेगुलर फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स होते थे, वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से उसने हमारी हेल्थ ठीक की है और अब वो और लोगों की भी हेल्प कर रही है। तो आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जिस टाइम पे आप स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा आपके सामने। जैसे आप घर में अपनी अलमारी साफ करना शुरू कर रहे हो, बड़ी गंदी है, या अपना कमरा साफ करना शुरू कर रहे हो, बड़ा गंदा है, तो जब आप शुरू करोगे और जब तक वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसके बीच में एक टाइम आएगा जब वो और ज्यादा गंदा दिखेगा। सपोज आप सुबह सुबह उठ कर गए हो, आपने मन बनाया आज तो मैं अपनी अलमारी साफ करूंगा। आपने अलमारी साफ करना शुरू किया तो पहला स्टेप सब कुछ निकालोगे, तभी तो ठीक से रखोगे। और जब आप कर रहे थे इस प्रोसेस में, घर के और लोग उठ के आगे, वो बोलेंगे क्या गंद मचाया हुआ है पूरे घर में। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि आप जब साफ करना शुरू करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, कोई बहुत सुंदर बिल्डिंग बनने से पहले कंस्ट्रक्शन साइट बहुत गंदी दिखती है। ठीक है, तो जब आप ये प्रोसेस करना स्टार्ट करोगे ना, एक स्टेट ऑफ माइंड पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट ऑफ माइंड पैसा कमाना बहुत ही ईजी है, बड़ा आसान है मेरे लिए। ये जमीन आसमान का फर्क क्रिएट करने का ये जो प्रोसेस है ना, इसमें टाइम कितना लगता है, कितना टाइम आपको लग रहा है, मतलब बाहर की दुनिया को टाइम नहीं लग रहा। आप कितना तेजी से अपना स्टेट ऑफ माइंड स्विच करते हो और रह पाते हो नए स्टेट ऑफ माइंड में, उतनी तेजी से नए नए आइडियाज आ जाएंगे, और आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये तो फैक्ट है, सबके लिए अवेलेबल है। कोई ऐसा काम नहीं आपको अकेले करना है, हर चीज हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट है जो वेट कर रहा है कि कोई बोले तो हेल्प कर दे। आप मांग ही नहीं रहे हेल्प, वो हेल्प नहीं कर रहे आपकी। तो सब कुछ अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आपका स्टेट ऑफ माइंड। और ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, इसमें आप मेरी या मेरे जैसे इतने सारे लोग जो इस काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड में, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। हेल्थ में आप मेरी वाइफ या उसके जैसे कितने सारे लोग हैं, मेरी वाइफ ने भी खुद थोड़ी ना किया है। हमने पहले देखा कि पूरी दुनिया में लोग किसी हेल्थ कम्युनिटी का पार्ट हैं, और एज कम्युनिटी अपनी सेहत ठीक कर रहे हैं पूरी दुनिया में। खाली इंडिया में नहीं, खाली 500-600 लोग नहीं, हजारों लाखों अनगिनत लोगों की बात चल रही है। मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि ये एक पॉसिबिलिटी है, फिर हमने अपनी हेल्थ पे काम किया, जैसे सब कर रहे हैं, अगर इतने लोगों के लिए हो सकता है हमारे लिए भी हो सकता है, और वो हो गया। और अब हम और लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं। तो पॉइंट क्या है स्टेट ऑफ माइंड टॉपिक के ऊपर, डे 2 में बहुत क्लियर मैसेज कि आप फैक्ट्स को फैक्ट्स बोलना छोड़ दो, क्योंकि हर फैक्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाहर हर फैक्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाहर अगर मेरी सैलरी लेट हुई, मेरा स्टेट ऑफ माइंड। बाहर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, मेरा स्टेट ऑफ माइंड। बाहर मेरी हेल्थ खराब है, मैं डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ, अच्छा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड। क्योंकि अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, मैं अच्छा डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, मैं अच्छा एडवोकेट भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, और मैं अच्छा काम तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। सारी मेहनत एक जगह पे अगर मैं कर दी जो मेरे कंट्रोलेबल्स में है। क्या क्या मेरे कंट्रोलेबल्स हैं? मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, जो मुझे चाहिए वो यहाँ है, मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गया। फ्रीक्वेंसी कैसे गई ऊपर? मेरी फीलिंग्स के ऊपर मैंने काम किया, सुबह शाम मेडिटेशन करके, दिन में जब चैलेंज आया फिर रिकॉल करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को, सही थॉट्स को अंदर जाने देने में, लोगों की गॉसिप्स को अवॉइड करने में, आइडेंटिफाई करना ये गॉसिप है या वैल्यूएबल है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा बिलीफ, और बिलीफ के ऊपर बेस्ड जो एक्शन होगा उससे रिजल्ट आएगा। पर ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको कॉन्टिन्यूसली सुनते रहना है। ठीक है, मुझे, मेरे जैसे नेविल गोडार्ड, नितेश खत्रिया, बड़े सारे और लोग कॉन्टिन्यूसली सुनते रहना। इवन हमने हेल्थ ठीक करने में भी सुबह 7 AM शाम को 7 PM कम्युनिटी की एक जूम पे लाइव कॉल होती है, हम वो अटेंड करते हैं, उसमें बातें करते हैं हेल्थ के बारे में। छोटे छोटे करेक्शन की बात होती है, पानी कितना, खाना कितना, कब क्या, सब कुछ छोटी छोटी करेक्शंस। एक्सरसाइज कितनी करनी भी है नहीं, कितने वेट पे कितनी, किस तरह की एक्सरसाइज, ये छोटी छोटी करेक्शंस। ठीक है, एज कम्युनिटी जब आप सुनना शुरू कर देते हो कंटिन्यूसली अच्छी चीजें, और अपने फीलिंग्स के ऊपर सबसे पहले काम करते हो, ठीक है, फिर बाकी सारी चीजें बिल्डअप होती जाएंगी। एज्यूम, फील, और फिर जब आप इमेजिन करते हो, और फिर वो एक्शन के लिए आइडियाज भी आते हैं और एक्शन भी ले लेते हो।
ये सारी चीज़ें इतना अलाइनमेंट के साथ होती है ना स्मूथली, कि आपको सब मैजिकल लगता है कि कैसे ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। आप तो खाली एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो और बाकी सब कुछ आपके आसपास सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है बड़ा मज़े से। ठीक है, मेरे को उम्मीद है वीडियो आपके काम की है, आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको इसमें कुछ भी पसंद आया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह मुझे नहीं पता। हाँ, कमेंट्स में मेरा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जा भी जा रहा है, आपको मिल भी रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, या मिल ही नहीं रहा है अभी। ठीक है, हम बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है यहाँ, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें मैसेज लिख सकते हो, ऑडियो शेयर कर सकते हो, मेरे पास जब टाइम होगा मैं रिवर्ट कर लूँगा। और आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना है तो मैं अपनी वाइफ की डिटेल शेयर कर रहा हूँ, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया चीज़ें अवेलेबल हैं, और आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज से आपको फ़ायदा हो रहा है, फिर मैं हर सैटरडे जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। कुछ आप क्वेरीज लिख दोगे तो नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं उसी का ही आंसर दे दूंगा डायरेक्टली। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कमेंट्स आपके देखने मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, enjoy the day.